नमस्कार। आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो करेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ये वाला आपका स्क्वायर नहीं, ठीक है। आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये स्क्वायर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। 5x + 3 बाय में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे वाला है, नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले का एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। 2x माइनस 4 ये आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हमें ऊपर बनाना है। हमें बनाने से 2x, तो सबसे पहले हम इसमें से ले लेंगे 5 कॉमन। जब मैंने 5 कॉमन लिया तो ये 3/5 हो गया, और नीचे वाला पार्ट एज इट इज है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया है। अब हमें चाहिए माइनस का 4, तो हमने माइनस का 4 प्लस का 4 कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार तो x माइनस का 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 6 अलग रखा है। एक बार ये जो बाकी बच गया, ये दोनों बच गए ना अब हमारे पास। फिर भाई 5 चौके 20 और 3 23, 23 बाई में 5 इनटू में 5, क्योंकि इस 5 ने इनके साथ भी बाद में क्या हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना है, जब मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10। इस वजह से ये 5 हो गया x। अब इस वाले के लिए रूल सुनो। एक रूल है कि जब आपका कोई फंक्शन हो, उसकी पावर nth हो इंटीग्रेशन में, और उस फंक्शन का साथ में आपका क्या पड़ा हुआ हो, डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है n+1 बाई में n+1 c प्लस का c। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई है। हमने यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो हमने देखा कि 5x माइनस 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 की पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल रूल फॉलो हो रहा है। पहले मैं इस वाले पार्ट का दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 पावर 1/2, और 1/2 आया तो इनटू में 2, ठीक है। तो 5 2 10। पहले पार्ट का आंसर आ गया 10 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 6। तो पहले पार्ट का उम्मीद कर रहे हैं आपको आंसर आ गया है समझ। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट को हम नोट कर लो। पहले वाले पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। पहले पार्ट का जो आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10 है, 6 है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 माइनस का 10। ये पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। और जो हमें अब इंटीग्रेशन करना है वो करना है 23 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। इसमें हम लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 23 इंटीग्रेशन बाय में 1 अपॉन स्क्वायर रूट, हमने क्या किया, जो भी x के साथ होता है उसका कर दिया हाफ, तो ये हो गया 2, ठीक है। इसी का स्क्वायर ऐड, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 प्लस 4 माइनस 4। अब इसमें क्या करते हैं, एक तो ये वाली टर्म और एक जो हमने ऐड करी है उसकी जगह क्या लिख देंगे अब हम, 1 अपॉन स्क्वायर रूट x, किसका स्क्वायर था ये 2 का, और बीच में साइन क्या आएगा जो इस x के साथ है का होल स्क्वायर, बच गया माइनस का 40। क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आएगी है। साथ में 23 चल रहा है, 23 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 14 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग जाएगा, एक फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे भैया। तो और ये फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर में इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट तो आंसर का था ही था, प्लस ये वाला पार्ट और आ जाएगा जो इसका इंटीग्रेशन आएगा 23 log x माइनस 2 प्लस अंडर। देखो एक बार बताओ, जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, करते 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 ये दोबारा से यही आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये प्लस ये हो गया टोटल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इतना समझ आ गया है।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।